अमावस्या में यहाँ पे मतलब महीने के 15 दिन में अमावस्या होती है। उसमें यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं जो इस चक्रतीर्थ का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ जो ललिता देवी मंदिर है इसका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद अपने अपने घर जाते हैं सर। और यहाँ पे जैसे विशेष करके कोई जो बाहरी टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे 9 प्लेस लोकल के हैं, जैसे कि ललिता देवी, चक्रतीर्थ, व्यास जी की गद्दी, हनुमानगढ़ी, पांडव किला, खाटू श्याम, गोमती नदी, त्रिशक्ति धाम, बालाजी, ये 9 प्लेस लोकल के। ये सारे करने के बाद में अगर बाहर का टाइम बचता है तो बाहर में रुद्रावत कुंड, देवदेश्वर, रामेश्वर एंड 4 धाम, ये 4 प्लेस बाहर के पड़ते हैं। ये सारे दर्शन करने के बाद बाहर कितना दूर? बाहर लगभग पड़ता है वो 4 प्लेस मतलब पॉइंट आपका पड़ता है 20 किलोमीटर में। एक पॉइंट जो है रुद्रावत वो 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना है, वही है। लेकिन 5-6 किलोमीटर में जो 3 पॉइंट है वो बचते हैं, उसको हम लोग कोई किलोमीटर में ही जोड़ते हैं। हाँ, वो लास्ट वाला बाजू में यहीं पर जाते हैं। और भादो मास जो है अपना, इसमें भैया यहाँ पे मतलब 10 देश की परिक्रमा होती है, जिसको हम लोग 84 कोस परिक्रमा बोलते हैं। जैसे आपने ब्रज में करी होगी वैसे ही यहाँ 84 कोस परिक्रमा होती है। उसमें आप जितने भी देवी देवता हैं सभी के एक छोटे छोटे मंदिर पाएंगे, जैसे कि आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्री विशाल, सारे के सारे यहीं हैं। तो भादो मास में ज़्यादातर भीड़ होती है। फिर अपने नवरात्र के मेलों में बहुत रहता है। और अमावस्या इसका क्या बोलते हैं, सावन मास में, सावन में भी यहाँ पे कांवड़ रहती है बहुत। सही है। तब हनुमानगढ़ी, नैमिषारण्य क्षेत्र, द्रौपदी माता मंदिर, शक्तिपीठ। नैमिषारण्य क्षेत्र को शक्तिपीठ। नैमिषारण्य क्षेत्र। ब्रह्मा जी का चक्र गिरा है। और ये कुआं, ये चक्र है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ना मनो से ढीला था। यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ हनुमानगढ़ी है। हाँ। चक्र बाबा है। चक्र तो ये ललिता देवी है, सूत गद्दी है, व्यास गद्दी है, देव देवेश्वर है, रुद्रावर्त है। ठीक है बाबा जी। चक्रवर्ती कुआं। बटवृक्ष, नैमिषारण्य क्षेत्र को व्यास गद्दी। यह नैमिषारण्य में मतलब कहते हैं कि जो शौनक आदि ऋषि थे, इन्होंने सत्यनारायण कथा सूत जी ने उनको सुनाई थी यहाँ पे सबसे पहले। और विशेष करके आंध्रा वाले यहाँ पे इसलिए इस टेम्पल को खोल रखे हैं ताकि जो इनके तेलुगु वाले लोग आते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में, उन्हीं की मतलब जो लैंग्वेज में सुनाते हैं कथा। ये लोग सत्यनारायण कथा होती यहीं की है, वही सेम कथा, बट ये लैंग्वेज उन्हीं की लैंग्वेज में करवाते हैं, तेलुगु में। और जितना भी मतलब सामग्री वगैरह है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने जो हिंदी वाले हैं ये इस हिसाब से नहीं करते हैं, वो अपने हिंदी वाले के हिसाब से करते हैं। और इनके इधर के जो लोग हैं वो अपना तेलुगु रीति रिवाज में करते हैं। समथिंग 3 घंटे लगते हैं इन लोगों में। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग बैच का मतलब पैसा है 1100 रुपये। उसमें आपको नारियल वगैरह सब जो भी है इंक्लूड मिलता है, सारा सामग्री। केवल आपको जोड़े से जाना पड़ेगा, बैठिए
आपकी पूजा करवा देंगे। पूजा करने के बाद आपको खाने का टोकन मिलेगा, वो खाना खा लीजिएगा, फिर आपकी पूजा कंप्लीट होती है। और यहाँ पे जो ब्यास गद्दी जो आप देखेंगे ना, वहीं पे बाजू में ही सूत गद्दी है। सूत गद्दी पे ये मेन कथा है, सूत जी ने सुनाई थी। आदि गंगा गोमती नदी गौमती